प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुलुगु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का किया ऐलान। हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के गठन की भी घोषणा। झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता को लेकर एक साथ उठे लाखों हाथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया नेतृत्व। संकल्प यात्रा के क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में जनसभा को किया संबोधित। रांची में आजसू पार्टी का 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न। और वन्य प्राणी सप्ताह के उपलक्ष्य में रांची में वाकाथन का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों ने वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण का दिया संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना का दौरा कर राज्य को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। महबूब नगर में समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मुलुगु में जिला में 900 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया। उन्होंने हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के गठन की भी घोषणा की। ऐसी रोड और रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है जो यहां बने सामानों को समुद्री तट तक पहुंचाएं और इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। दुनिया का बाजार मेरे तेलंगाना के लोग कब्जा करें। इसी कारण देश के कई प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर तेलंगाना से होकर के गुजर रहे हैं। ये सभी राज्यों को ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का माध्यम बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता को लेकर एक समय एक साथ श्रमदान के लिए लाखों करोड़ों हाथ उठे। देशवासियों ने राष्ट्रपिता को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छांजलि दी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस गुरु अंकित बैनपुरिया के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल होकर देशवासियों का नेतृत्व किया। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में देखना चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा। एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए। तो मैं सो नहीं पा रहा। माँ देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज रांची विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ रांची में सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। Time for this. The message of Swachh Bharat. भारत माता की। Today, all our railway stations are so neat and clean. After the bio toilet introduced in the every coach of our railways, now our entire railway track is without the human waste. This is a good move. A good initiative by the visionary leader Narendra Modi ji. स्वच्छता के देशव्यापी अभियान में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर सुबह 10 से 11 बजे तक स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर सहभागिता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा के अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास राजधानी रांची स्थित नगड़ा टोली में सफाई अभियान में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। क्या आम और क्या खास, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी रांची के नगड़ा टोली में स्वच्छता ग्रहियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ग्रहियों और आम लोगों की सहभागिता के बिना ये अभियान पूरा नहीं हो सकता। स्वच्छता कर्मी हमारी दीदियां, उनको आज के अवसर पर रांची वासी और भारत बहुत बधाई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आज संकल्प लेने का समय है कि हम अपने आसपास के परिवेश को हमेशा स्वच्छ बनाकर रखें। स्वच्छ भारत का जो गाँव जो शहर में दे रहे हैं वो बिना जनता के सहयोग से संभव नहीं, बिना हमारे स्वच्छता कर्मी के कारण संभव नहीं। भारी बारिश के बावजूद इस अभियान को लेकर लोगों में जो उत्साह दिखा वो वाकई काबिले तारीफ था। पूर्व मुख्यमंत्री भी इस जोश के कायल हुए। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने, स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने का स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के बाद स्वच्छता ही सेवा के अभियान ने लोगों को सफाई के प्रति एक बार फिर संकल्पित किया है। बड़ी बात यह है कि स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान में श्रमदान के आह्वान पर मालदा डिवीजन द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में राजमहल विधायक अनंत ओझा, रेलवे केंद्रीय विद्यालय एवं विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने 1 घंटे का श्रमदान दिया। देशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत आज आकाशवाणी केंद्र रांची में केंद्राध्यक्ष डीसी हेम्ब्रम, नोडल अधिकारी एपी सिंह सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर पूज्य बापू को अपनी स्वच्छांजलि अर्पित की। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आज सीआरपीएफ 26वीं बटालियन के कमांडेंट की अगुवाई में बोकारो के सदर अस्पताल में 1 घंटे का श्रमदान किया गया। सदर अस्पताल परिसर और आसपास फैली गंदगी की सफाई कर सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान कमांडेंट कमलेंद्र प्रताप सिंह ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए सबों से स्वच्छता को स्वभाव बनाने की अपील की। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 10 बजे से हम सभी लोग सीआरपीएफ के अधिकारी, कार्मिक और स्थानीय जनता के साथ मिल करके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं सदर अस्पताल बोकारो के अंदर और बाहर के परिसर में। हजारीबाग में बीएसएफ, सीआरपीएफ, स्वयंसेवी संस्था, राजनीतिक दल और नगर निगम की ओर से जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। के जवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विशेष श्रमदान किया। सुबह 10 बजे से हजारीबाग स्थित करजन ग्राउंड में मेरू कैंप के कार्मिक जनमानस के साथ विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 1000 से अधिक जवानों ने श्रमदान किया। बीएसएफ के आईजी केएस बनियाल ने बताया कि देशव्यापी स्वच्छता अभियान में जवानों ने स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दी है। और जिसको अभी उस कम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा गंदगी पड़ा है, तो दोनों जगह को मिला के तकरीबन 1000 लोग और इस पूरे मिशन में जुड़े हैं। 1 घंटा तक अपना पूरा योगदान देंगे। स्वच्छता अभियान के दौरान मूसलाधार बारिश के बीच भी जवानों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जवानों ने झील में उतरकर जलकुंभी साफ किया, तो दूसरी ओर सड़क पर भी सफाई का अभियान चलाया। इसमें जुटे और इसमें
आगे बढ़े और योगदान दें। हजारीबाग में स्वच्छता अभियान में जवानों के साथ ही समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही और जगह जगह लोगों ने दुनिया के इस सबसे बड़े स्वैच्छिक स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज 209 कोबरा के अधिकारियों और कमांडोज ने फुदी और कालामाटी के ग्रामीणों के साथ मिलकर फुदी साप्ताहिक हाट बाजार सिल्दा में सुबह 10 से 11 बजे तक स्वच्छता अभियान चलाया। मौके पर उपस्थित फुदी पंचायत की मुखिया तथा अन्य ग्रामीणों ने 209 कोबरा बटालियन द्वारा क्षेत्र में नक्सली उन्मूलन अभियानों के अलावा चलाए जा रहे इस तरह के विशेष सामाजिक कार्यों के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में 209 कोबरा के तकरीबन 200 कमांडोज के अलावा ग्रामीणों ने भी शिरकत की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर परिसर में भी स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कई विभागीय कर्मियों और स्वच्छता ग्रहियों ने अपना योगदान दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया था। कार्यक्रम में मौजूद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी मंदिर धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी झारखंड का एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए विभाग ने इस परिसर की सफाई का निश्चय किया। 1 तारीख 1 घंटे उसमें हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से झारखंड स्टेट यूनिट झारखंड से यहाँ पे पहाड़ी मंदिर में हम लोग श्रमदान की ऑर्गेनाइज किए थे। ये श्रमदान में हमारा सारे ऑफिशियल्स साथ में सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट, सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्टूडेंट, रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी भाग लिए हैं। स्वच्छता ही सेवा को लेकर यहां मौजूद स्वच्छताग्रही भी पूरे उत्साह से भरे दिखे। सफाई अभियान चल रहा है रांची नगर निगम तरफ से और अभी चलते रहेगा। अभी ऊपर नीचे से ऊपर गए हुए हैं और अभी और कोई दूसरा जगह भी जाना है। स्वच्छता ही सेवा के तहत रांची रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर भी वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रांची रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर भी व्यापक रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन परिसर से लेकर रेल बोगियों, कार्यालयों और उद्यानों के रेल कर्मचारियों ने जमकर सफाई की। सभी सुपरवाइजर सब इसमें शामिल हुए। तो स्वच्छता पखवाड़ा में हमने जहां तक यथासंभव हो हमने साफ सफाई करके एक अपने परिसरों को एक अच्छी छवि देने की कोशिश की है। रांची रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि मौसम अनुकूल नहीं होने के बावजूद स्वच्छता अभियान को लेकर रेल कर्मियों का उत्साह देखते बन रहा था। रांची डिवीजन के रेल कर्मियों ने, रेल परिवार ने मिलकर लगभग 300 इवेंट्स किए, जिसमें कि हमने 1 घंटे के अवधि के दौरान हमने बहुत सारे फोकस्ड एरिया को फोकस करके क्लीन किया, उनको स्वच्छ करने में योगदान दिया। मौके पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक निशांत कुमार ने बताया कि रेलवे को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में भी आवश्यक पहल किए गए हैं। मशीन देने का मतलब ही है उस प्लास्टिक वेस्ट को मिनिमाइज करना और उसको रिसाइकिल करना, ताकि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है, कम पॉल्यूटेड है। पूरे स्वच्छता पखवाड़े के दौरान रांची रेल मंडल में कई स्वच्छता कार्यक्रम चलाए गए। इस दौरान रेल यात्रियों और स्टेशन परिसर के कर्मचारियों और वेंडरों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विभागीय पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ श्रमदान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाहरणालय परिसर की साफ सफाई की गई। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज जिले के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी विभिन्न स्थानों पर श्रमदान कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। उन्होंने आमजनों से भी स्वच्छता के प्रति श्रमदान करने की अपील की, ताकि राजधानी रांची के वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आज हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा ही समय क्यों ना हो, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में, चाहे अपना घर ही क्यों ना हो या अपने आस पड़ोस के
सामने निकलने वाला कोई कार्यालय या फिर बच्चों के खेलने कूदने की जगह या कोई पर्यटन स्थली हो, उन सभी में जितना संभव हो सके श्रमदान कराकर वहाँ पे साफ सफाई उत्पन्न करा सके। सेवा पखवाड़ा के तहत रिम्स रांची में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हीरेंद्र बिरुआ, उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी और एमबीबीएस के छात्र सफाई कर्मचारियों के साथ रिम्स परिसर की सफाई में शामिल हुए। गढ़वा जिले के सभी 20 प्रखंडों में आज व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गढ़वा जिला में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत समाहरणालय से डीडीसी राजेश कुमार राय के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे से एक साथ 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान की शुरुआत की गई। ये हुआ काम। गढ़वा जिले के सभी 20 प्रखंडों और विभिन्न संस्थानों में स्वच्छता को लेकर खास और आम में आज काफी उत्साह देखा गया। डीडीसी राजेश कुमार राय ने साफ सफाई पर बल देते हुए कहा कि स्वच्छता में ही स्वच्छ आत्मा का वास होता है। कलेक्ट्रेट के तमाम पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट को साफ करने का बीड़ा उठाया है। यह कार्यक्रम यद्यपि 1 घंटे के लिए निर्धारित है। सीएस डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। यह अभियान हर घर चलना चाहिए ताकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल सके। तो मलेरिया, फलेरिया या अन्य आजकल जो बरसाती बीमारियां हैं जैसे डायरिया वगैरह का, उसको भी रोकथाम कर सकते हैं। जिले में एक साथ 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान में हर जगह लोगों की भागीदारी दिखी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। साहिबगंज में स्वच्छता सेवा के तहत शहर के गांधी चौक से मुक्तेश्वर घाट तक स्वच्छता रैली निकाली गई। श्रमदान के बाद स्वच्छता शपथ लिया गया। रैली में वरीय पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं ने अपने शहर को साफ रखने की अपील करते हुए मुक्तेश्वर घाट पहुंचे, जहां सभी के द्वारा श्रमदान करते हुए नदी तट एवं गंगा घाट को साफ किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो धनबाद के द्वारा देशव्यापी स्वच्छता अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय कोला कुसुमा धनबाद में श्रमदान किया गया। इस अवसर पर सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। अभियान से पूर्व क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे ने छात्राओं को स्वच्छता ही सेवा अभियान तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के श्रमदान अभियान के बारे में जानकारी देते हुए स्वच्छता के महत्व को समझाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची जोनल यूनिट द्वारा स्वच्छता ही सेवा कचरा मुक्त भारत के तहत एनसीबी कार्यालय मोराबादी के आसपास एवं रांची सेवा फाउंडेशन में स्वच्छता के लिए श्रमदान आयोजित किया गया। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित सीआरपीएफ 157 बटालियन और ईएसआई हॉस्पिटल की ओर से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई। आह्वान पर आज देश भर में 1 घंटे का विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित सीआरपीएफ 157 बटालियन और ईएसआई हॉस्पिटल की ओर से भी साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ 157 बटालियन के कमांडेंट प्रणव शेखर झा, ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर एमपी मिंज और स्कूली छात्र छात्राओं ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा स्वच्छता का संदेश दिया। हम लोग ने पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जवान, उनके अधिकारी और यहाँ इस नगर निगम के
जितने यहाँ के नागरिक हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिया और हमारे SIC के कर्मचारी, सफाई कर्मी, सभी लोग ने मिलकर ये स्वच्छ अभियान को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आप सब कार्यक्रम लगातार 15 सितंबर से लेके आज तक चल रहा था, जिसमें शहर के छोटे छोटे भागों में हम लोग कर रहे थे। आज ये बृहद स्तर पर साफ सफाई का अभियान है। स्वच्छता अभियान को जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिला और उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया तथा इसकी प्रशंसा की। बहुत ही सराहनीय है। हम सबको मिलकर के इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जिले में अन्य स्थानों पर भी बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्था, प्रशासन एवं आम जनता द्वारा आज 10 बजे से लेकर 11 बजे तक स्वच्छता श्रमदान किया गया। देशव्यापी स्वच्छता अभियान के क्रम में जमशेदपुर के साकची गोलचक्कर से लेकर जुबली पार्क रोड में रैफ, जिला प्रशासन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय भी शामिल हुए। और गंदगी है उसको साफ करना, और जो साफ नहीं हो सका उसके लिए हमसे नहीं हो सकेगा, उसके लिए JNSC को, सरकार की नगरपालिका को बता देना है कि भाई आप ये साफ कराइए। इस दौरान रैफ 106 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर निशित कुमार ने बताया कि अभी हमारे जवान मणिपुर से लौटे हैं और वे भी इस सफाई अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने जन सहभागिता से 1 महीने के अंदर स्वच्छता के क्षेत्र में बदलाव लाने का भरोसा दिलाया। हाँ, एक नया संकल्प ले रही है कि अपने इस शहर को साफ सुथरा रखना है और लोगों को और जागरूक करना है, ताकि निश्चित रूप से और भी साफ सुथरा हो। माननीय इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध पप्पू सरदार ने अपनी स्कूटी को सफाई उपकरणों से सजाकर जमशेदपुर की जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने MGM अस्पताल में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के साथ सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता की शपथ ली। पप्पू सरदार ने स्वच्छता के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की भी सराहना की। मंत्री जी 2014 से लगे हुए थे स्वच्छता को जागरूक करने के लिए। अभी भी पूरी तरह लोग जागरूक नहीं हुए हैं, फिर उन्होंने ये मुहिम चलाई है। लौह नगरी में स्वच्छता अभियान को लेकर आज लोगों में अजीब सी ऊर्जा दिखी, जो बदलते भारत की बदलती सोच का परिणाम है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल CP राधाकृष्णन आज BIT मिश्रा के 33वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संकल्प यात्रा के क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए जनता से सहयोग मांगा और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग दोनों हाथों से खनिज संपदा को लूटने में व्यस्त हैं और उन्हें जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के कामकाज की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुलुगु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का किया ऐलान। हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के गठन की भी घोषणा। झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता को लेकर एक साथ उठे लाखों हाथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रांची में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया नेतृत्व। संकल्प यात्रा के क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में जनसभा को किया संबोधित। रांची में आजसू पार्टी का 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न। और वन्य प्राणी सप्ताह के उपलक्ष्य में रांची में वाकाथन का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों ने वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण का दिया संदेश।